ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कल मैं श्लोक नंबर 30 ले रहे थे, भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 30, 31, 32। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। तो भगवान कह रहे हैं कि युद्ध के ज्वर से मुक्त रहे, युद्ध की पीड़ा तुझे पीड़ा ना दे, युद्ध का जन्म, किसी की मृत्यु, जय पराजय, सुख दुख, ये तुझे प्रभावित ना करे कि जय होगी पराजय होगी, सुख मिलेगा दुख मिलेगा, संयोग होगा वियोग होगा, तो ये प्रभावित ना करें। भगवान कहते हैं इस युद्ध के ज्वर से मुक्त हो। युद्ध करना है लेकिन युद्ध नहीं, अब कोई कर्म है, हर कर्म के साथ ज्वर है, हर कर्म के साथ ज्वर है। क्योंकि ज्वर किस बात का है? हम कर्म करते हैं कामना से युक्त होके, कामना के लिए। सुख हमसे बाहर है, वस्तु व्यक्ति में, तो कामना आई। अब कामना किस चीज की है? सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, मान चाहते हैं, अपमान नहीं चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, हानि नहीं चाहते हैं, संयोग चाहते हैं, वियोग नहीं चाहते। अब जो नहीं चाहते हैं वो कहीं आ ना जाए, इसका ज्वर है। जो नहीं चाहते हैं वो आ ना जाए, इसका ज्वर है। और जो वो चाहते हैं वो ना मिले, इसका भी ज्वर है। जो संताप है, पीड़ा है, दुख है, वो किस बात का है? कि वो जो चाहते हैं वो ना मिले, यदि ना मिले तो, और जो नहीं चाहते तो वो मिल जाए तो दुख है। तो उस बात का मन में संताप, क्योंकि राग, हर कर्म हो रहा है राग और द्वेष से, हर क्रिया राग और द्वेष से। जो चाहते हैं उसके प्रति राग, जो नहीं चाहते उसके प्रति द्वेष। लाभ चाहते हैं राग, हानि नहीं चाहते हैं द्वेष। मान चाहते हैं राग, अपमान नहीं चाहते द्वेष। सुख चाहते हैं राग, दुख नहीं चाहते हैं द्वेष। जय चाहते हैं, पराजय नहीं चाहते हैं। सफलता चाहते हैं, असफलता नहीं चाहते हैं। जीवन चाहते हैं, मृत्यु नहीं चाहते। अब जिसे नहीं चाहते और वो आ जाए तो दुख, और जो चाहते थे वो ना मिले तो दुख। तो भगवान कहते हैं सभी कर्म के साथ संताप है, ज्वर है, ज्वर है। फीवरनेस ऑफ माइंड, शरीर का, मन का जैसे बुखार है, ऐसे मन का बुखार, मन पे एक ज्वर है, संताप है। तो भगवान कहते हैं अगर इस संताप से, कर्म के संताप से मुक्त होना है, कर्म के संताप से मुक्त होना है, तो कर्म को भगवान कहते मेरे समर्पित होके कर, मेरे अर्पण होके कर।
पूजा समझ के कर, कर्तव्य के भाव से कर, लोक मंगल की भावना से कर। अपने लिए नहीं कर रहे, जन कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए, अच्छे भाव से, अच्छे हृदय से, अच्छी भावना से लोक कल्याण हो, जन मंगल हो, जनहित हो, परोपकार हो। ऐसे भाव से जब हम कर्म करते हैं तो न राग है न द्वेष है। कभी कभी आप देखो, बहुत अच्छा कुशल डॉक्टर हो, अच्छा कुशल एक्सपर्ट डॉक्टर हो, जो उस विषय में स्पेशलाइज है, उसी विषय में स्पेशलाइज है, कोई सर्जन है और सर्जरी में वो स्पेशलाइज है, एमएस किया हुआ है, सर्जर है, सर्जरी बहुत उसने पहले की है, लेकिन अगर उसे अपने बेटे का ऑपरेशन करना पड़े, अपने बेटे का ऑपरेशन करना पड़े तो नहीं कर पाएगा। पहले कितने उसने ऑपरेशन किए हैं, कोई भी ऑपरेशन, कितने ऑपरेशन किए हैं, हार्ट का ऑपरेशन, पेट का ऑपरेशन, अब कितने ऑपरेशन किए हैं उस सर्जन ने। लेकिन अपने बेटे का ऑपरेशन करना पड़े तो किसी और डॉक्टर से वो करवाएगा, खुद नहीं करेगा। किसी और डॉक्टर से करवाएगा, खुद नहीं कर पाएगा, हाथ कपने लगेंगे, राग द्वेष, ज्वर आ गया उसे, क्योंकि अपना बेटा है तो राग द्वेष आ गए। जीवन चाहता है, मौत नहीं चाहता है, जीवन के प्रति राग है, मौत से भय है, द्वेष है, नहीं चाहता है, तो हाथ कपने लगेंगे, आसक्ति बहुत ज्यादा है, अपना बेटा है। अब और उसने कितने पहले किए, लेकिन ना राग रहा ना द्वेष रहा। तो जब राग द्वेष से मुक्त होकर मन कर्म करता है तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। योगा कर्मसु कौशलम, योगा कर्मसु कौशलम तभी आती है, कार्य में कुशलता तभी आती है जब हम कर्म के फल से मुक्त हो जाते हैं, राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, कर्म को पूजा समझ के करते, न इससे लाभ की मांग न हानि का भय। जब राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करते हैं, पूज्य भाव से कर्म करते हैं, परमात्मा को समर्पित करके कर्म करते हैं, तो न राग है न द्वेष है, न कोई मांग न कोई शिकायत। और जब राग द्वेष से मुक्त मन हो जाए, चित्त हमारा हो जाए, तो हमारी कार्य में कुशलता हो जाती, तो उस ज्वर से मुक्त हो जाते। अन्यथा राग द्वेष है तो ज्वर आया। अब ये डॉक्टर जो स्पेशलाइज है, एमएस है, सर्जन है, लेकिन वो सर्जरी नहीं कर पाएगा अपने बेटे की, क्योंकि बेटा मेरा है, कहीं मेरे हाथों ही इसकी मौत ना हो जाए, तो दूसरे डॉक्टर की मदद लेगा। तो भगवान कहते हैं ये विगत ज्वरा कब हो जाए, कर्म में से ज्वर हट जाए, कर्म हो अगर पूज्य भाव से। भगवान कहते हैं इसलिए कर्म जो करो मुझ अंतर्यामी परमात्मा को समर्पित करके, परमात्मा को समर्पित करके, कि अब ये कर्म नहीं हम कर रहे तो भगवान की पूजा कर रहे, और कर्म इसलिए कर रहे कि लोक कल्याण हो, इससे जनहित हो, परोपकार की भावना है, कोई मांग नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं जब कर्म करता है तो निराशी निर्मम हो, न कुछ आशा रखता है न कोई ममता रखता है। अन्यथा हम कर्म किसके लिए करते हैं, मेरों के लिए। कर्म व्यक्ति किस लिए करता है, मेरों के लिए। मेरे धन का संग्रह, सुबह से शाम तक आदमी देखो जो भाग दौड़ कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उद्योग धंधे खड़े कर रहा है, कारखाना चला रहा है, राजनीति कर रहा है, किस लिए, मेरे। आज राजनेता को देखो, बाप हटता उससे पहले बेटे को गद्दी पे बिठा देता, उसे उस पार्टी में कोई और योग्य नहीं लगता है। उस व्यक्ति को जो ऐसा, जिसके अंदर ममता है, अहंकार है, आसक्ति है, उसे और कोई योग्य नहीं लगता, मेरा बेटा ही योग्य लगता है। और उस खुद गद्दी से हटे तो बेटे को बिठा दे। अब व्यक्ति जो कर्म कर रहा है मेरों के लिए, मैं, क्योंकि मैं है तो मेरे भी होंगे, अहंकार है तो ममता भी होगी। तो ऐसा व्यक्ति जो
और भगवान कहते हैं जो कर्म को पूजा समझकर कर्म करते हैं वो ममता नहीं होगी, ममता नहीं रखे। ममता अगर है तो फिर पूजा नहीं हो पाएगी। अगर वो उसका कर्म मेरों के लिए है तो पूज्य भाव नहीं होगा, परमात्मा को समर्पित नहीं होगा। फिर वो राजनीति हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, वो मेरों के लिए कर रहा है। मेरे मेरा पिता, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे संतान, मेरे संबंधी, मेरों के लिए। तो भगवान कहते हैं जब मेरे अगर आ गए तो दुख आएगा, तो ज्वर आएगा, संताप आएगा, अशांति आएगी, क्योंकि मेरे है तो राग द्वेष खड़ा हो गया। मेरे ने तो ही राग और द्वेष ने तो ही मेरे खड़े किए हैं। जो मेरे हैं उनके प्रति राग और जो मेरे की सीमा से बाहर उनके प्रति द्वेष। आज व्यक्ति हैं उनके पास और धन आ जाए और जो मेरे नहीं है उनसे धन छीन के इधर आ जाए, उनके प्रति द्वेष है। उनसे छीन लो, इन्हें दे दो, उनसे लेके इन्हें दे दो, क्योंकि ये मेरे हैं और वो मेरे नहीं है। राग और द्वेष बना, अपने और पराई की सीमाएं बनी, और जब अपने और पराई की सीमाएं बनी, राग द्वेष बना, तो ज्वर भी आएगा, कर्म के साथ पीड़ा भी होगी, सताप भी होगा, अशांति भी होगी। इसलिए भगवान कहते हैं अगर कर्म से युद्ध से विगत ज्वरा, कर्म से अगर ज्वर हटाना है, बुखार हटाना है, बीमारी हटानी है, संताप हटाना है, पीड़ा हटाना है, अशांति हटानी है, बेचैनी हटानी है, तो कर्म को पूजा समझ के करो। और राग द्वेष से मुक्त, कर्म पूजा तब बनता जब राग द्वेष से मुक्त होता और परमात्मा के प्रति समर्पित, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दूसरों के हित के लिए, लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो भगवान कहते हैं वहां मेरे नहीं होंगे, निराश, और निराश ही आशा भी नहीं होगी कि हमें क्या मिलेगा। अन्यथा आज किसी व्यक्ति से कोई कर्म की कहो, वो पूछेगा हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले वो यही हमें क्या मिलेगा। हर कर्म के साथ पहले आदमी विचार ये करता हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। अपने लिए आशाएं मानता, धन की आशा हो, पद की आशा हो, प्रतिष्ठा की, धन ना सही तो कम से कम यश मिले, मान मिले, कीर्ति मिले। कभी कभी लोग धन का दान कर देते हैं तो इसलिए कम से कम मेरा नाम तो होगा, कीर्ति तो होगी, पत्थर तो मेरे नाम से लगेंगे, अखबारों में हमारी चर्चा तो होगी, अखबारों में तो नाम आएगा, टेलीविजन में हमारा नाम बोला जाएगा। तो वो किस लिए धन का त्याग कर रहा, धन का दान कर रहा, किस लिए? लेकिन आशा है मान की। कोई मान के लिए करेगा, कोई धन के लिए करेगा, यश के लिए करेगा। तो भगवान कहते हैं लेकिन जिसने, वहां पे भी राग द्वेष है, वो पूजा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। जिस पूजा के साथ कामना हो, कोई मांग हो, कोई आशा हो, कोई चाह हो, वो पूजा नहीं, वो व्यापार है, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसलिए कुछ बदले में हमें मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो पूजा भी रिटर्न हो, इन्वेस्टमेंट हो गई। पूजा में अगर रिटर्न की कामना है, मांग है, तो पूजा पूजा न रही, वो व्यापार है। उसमें भी कोई मांग है, उसमें भी कोई आशा है, उसमें भी कोई चाह है, चाहे धन की चाह हो या मान की चाह हो। तो भगवान कहते हैं कर्म करो अर्जुन, लेकिन मुझे समर्पित होकर कर्म करो, संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पित होकर कर्म करो, और निराशी निर्मोह, आशा से मुक्त होकर कर्म करो, और ममता से मुक्त होकर कर्म करो। तो आशा और ममता से मुक्त होकर कर्म किए जाते हैं। भगवान कहते हैं विगत ज्वरा, वो ज्वर से मुक्त हो जाते हैं, वो संताप से मुक्त हो जाते हैं, वो पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वो अशांति से मुक्त हो जाते हैं। फल उनके लिए प्रसाद हो जाता है, वो फल प्रसाद है। और जो जीवन में प्रसन्नता लाए, प्रसाद का अर्थ है जो जीवन में प्रसन्नता लाए, शांति लाए, सुख लाए, वो प्रसाद हुआ। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति, अर्जुन को कह रहे अर्जुन तू युद्ध कर, लेकिन युद्ध कैसे कर? अब मैंने कहा खाली भगवान अर्जुन के सामने, अर्जुन युद्ध के लिए है,
भगवान के सामने अर्जुन इसलिए युद्ध की बात करे, लेकिन हर कर्म के साथ ही है। कोई भी कर्म किया जाए तो विगत ज्वर, अगर ज्वर से मुक्त करना उसे है, जो जैसे ना देखो जो आजकल सांप पालने वाले लोग सांप पालते हैं, जो सपेरे सांप पालते हैं वो सांप तो पालते हैं और कभी कभी गले में डाले रहते हैं, घूमते भी रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सांप के जो जहर के दांत होते वो निकाल देते हैं। सांप के जो जहरीले दांत थे, विषैले विष देने वाले दांत थे, वो निकाल दिए। अब वो सांप जहर नहीं दे पाएंगे, मौत का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि वो जहर के दांत निकाल दिए। ऐसे ही कर्म में भी कर्म बंधन होता है, कर्म पीड़ा कारण होता है, कर्म ज्वर पैदा करता है, लेकिन कैसे उस पीड़ा से मुक्त हो, कैसे वो बंधन से मुक्त हो, तो भगवान कहते हैं उसको जहर के दांत निकाल दो। वो जहर के दांत क्या है कि फल की आकांक्षा, निर्ममो निरहंकारा, आशा से मुक्त होके करो, निराशी निर्ममो, आशा से मुक्त होके कर्म करो, कामना से मुक्त होके कर्म करो, मेरे के लिए नहीं सबके लिए, मेरे के लिए नहीं, सभी मेरे हैं, क्योंकि सब परमात्मा के हैं तो सभी मेरे हैं। और परमात्मा को समर्पित होके करो, पूज्य भाव से करो, लोक कल्याण के लिए कर्म करो। आगे भगवान इसी इसमें कहते हैं, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। भगवान कहते हैं, और हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित हुआ और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, मतलब कर्म के बंधनों से छूट जाते हैं। और कर्म के बंधन से कौन छूट जाते हैं? कर्म के संताप से, कर्म के पीड़ा से, कर्म के ज्वर से छूट जाते हैं। कौन छूट जाते हैं? भगवान कहते हैं, जो मनुष्य दोष दृष्टि रहित होकर और श्रद्धा युक्त होकर, दोष दृष्टि रहित होकर और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं। भगवान कहते हैं मेरे मत का, कौन सा भगवान का मत है? जो ऊपर बता दिया है। भगवान का मत क्या है? जो ऊपर बताया है कि मुझे अर्पण होके कर्म करो, और कैसे निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वराम मयि सर्वाणि कर्वाणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। भगवान कहते हैं मेरे इस मत, भगवान का मत क्या है कि भगवान को समर्पित होके कर्म करो, आशा और से मुक्त होकर कर्म करो, ममता से मुक्त होकर कर्म करो, तो उस ज्वर से मुक्त हो गए। तो भगवान कहते जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर, श्रद्धा युक्त होकर, दोष दृष्टि क्या है? वही दोष निकालना। कल जैसे मैं कह रहा था कि अगर शरीर के रोग को कोई रोग बता दे तो हम उसे आभार व्यक्त करते, धन्यवाद देते हैं और फीस देते हैं कि उसने मुझे डायग्नोज किया या उसने निदान किया, मेरे शरीर के रोग का कारण बताया। तो शरीर के रोगों को हम रोग मानते हैं, लेकिन मन के रोगों को रोग नहीं मानते। उसके पक्ष में तर्क देते कि हम संसार में हैं, व्यवहार में हैं, तो बिना काम के, बिना क्रोध के, बिना लोभ के, बिना मोह के, बिना अहंकार के हमारा जीवन कैसे चलेगा, व्यवहार कैसे चलेगा? आजकल लोग कहते भी हैं, आज देखो लोग कहते हैं कि आज वो सतयुग में लोग और होते होंगे जो बेईमानी नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, मोह नहीं रखते थे। आज के समय में कोई बिना झूठ के काम चलेगा? बिना क्रोध के काम चलेगा? बिना लोभ के काम चलेगा? बिना मोह के कोई संसार में चलेगा ये? तो अब जैसे हम समझते हैं कि क्रोध है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये जरूरी है, तो उससे हम मुक्त कहां होना चाहेंगे? तो भगवान कह रहे यही तो दोष दृष्टि है कि हम जिसे जो बुराई है, बीमारी है, उसको ही हम उसके ही पक्ष में तर्क दे रहे हैं, उसे जरूरी समझते हैं, बनाए रखना चाहते हैं।
और फिर ऐसे लोगों को देखो तो महापुरुषों के उदाहरण भी ले लेते हैं कि उन्होंने भी क्रोध किया, उन्होंने भी क्रोध किया, उन्होंने भी लोभ किया, कृष्ण ने भी क्रोध किया, कृष्ण ने भी लोभ किया, कृष्ण ने भी मोह किया। तरह तरह के कहीं ना कहीं वो शास्त्रों के उदाहरण ले लेंगे, किसी महापुरुष का नाम ले लेंगे और अपने दोषों को बनाए रखना चाहेंगे। उनमें है क्या? भगवान कहते श्रद्धावान, श्रद्धावंता, जो श्रद्धा से युक्त हैं। अब श्रद्धा से युक्त कौन है? देखो, यहां श्रद्धा का अर्थ है विश्वास नहीं है। विश्वास का विरोधी अविश्वास है। श्रद्धा तो ऐसा ही शब्द है जैसे आनंद शब्द है। आनंद, सुख का विलोम दुख है, लेकिन आनंद का विलोम नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है जहां अविश्वास गिर जाए। आमतौर से होता क्या है कि अविश्वास है, संदेह है, तो जो संदेह है, अविश्वास है, उसको दबाने के लिए ऊपर से हम विश्वास का लबादा ओढ़ लेते, विश्वास का चोगा पहन लेते, विश्वास का पत्थर रख देते हैं अविश्वास संदेह को दबाने के लिए। अब वो विश्वास मान्यताएं हैं, मात्र मान्यताएं हैं। एक आस्तिक कहता भगवान है, एक नास्तिक कहता भगवान नहीं। भगवान बुद्ध के पास कोई व्यक्ति आता और ये मान के भगवान बुद्ध तो संत हैं, आस्तिक हैं, तो आके कहता मैं कि ईश्वर है, परमात्मा है, ईश्वर है, मैं तो ऐसा मानता हूं कि ईश्वर है। बुद्ध ने कहा जहां तक मैंने खोजा मुझे तो कहीं ईश्वर मिला नहीं। जितनी मैंने खोज की मुझे तो ईश्वर मिला नहीं। अब तुम खोजो कि है कि नहीं, खोजो। भगवान बुद्ध ने कहा ईश्वर को खोजो तुम। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि बुद्ध तो नास्तिक है, मानते नहीं कि ईश्वर कोई है। दूसरा व्यक्ति आया कि हम तो मानते नहीं कि परमात्मा भी कोई चीज है, ईश्वर भी कोई चीज है। बुद्ध ने कहा जितना मैंने समझा ईश्वर ही सब कुछ है। बुद्ध ने कहा जितना मैंने समझा वो ईश्वर ही सब कुछ है। और शाम को एक तीसरा व्यक्ति और आया। जब तीसरा व्यक्ति आया तो भगवान बुद्ध से पूछा आप बताइए ईश्वर है या नहीं। भगवान बुद्ध चुप रह जाते, ना हाँ कहा ना कहा, चुप रह जाते। आनंद, उनका शिष्य आनंद ने पूछा कि आपने आज दिन में 3 बार 3 तरह के लोग आए, तीनों को तुमने अलग अलग उत्तर दिए। एक को कहा, जिसने पूछा भगवान है, उसको आपने कहा भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। दूसरा आदमी ने कहा ईश्वर नहीं है, आपने कहा ईश्वर ही सब कुछ है। और तीसरा आया तो उसने पूछा ईश्वर कौन, क्या है, कैसे है, आप चुप रह जाते। भगवान बुद्ध ने कहा आनंद मैंने 3 उत्तर नहीं दिए, मैंने एक ही उत्तर दिया। भगवान बुद्ध ने कहा आनंद मैंने 3 उत्तर नहीं दिए, उत्तर मैंने एक ही दिया। जो विश्वासी था वो विश्वास पर ही रुक गया, ठहर गया, वो खोज से वंचित हो गया, जानने से वंचित हो गया, इसलिए मैंने उसके विश्वास को डिगाया, उसको डिगाया। ये खोज पे निकले। विश्वास ये झूठे हैं, ऊपर ऊपर के हैं, ये अनुभव से नहीं आते। आपने विश्वास किया कि चीनी मीठी है तो कल कोई भी तुम्हारे विश्वास को डिगा देगा, क्योंकि चीनी और नमक एक जैसे होते। चीनी और नमक एक जैसे देखने में एक जैसे होंगे, चीनी नमक सोडा एक जैसे देखने में होंगे। आपने अनुभव नहीं किया, स्वाद नहीं लिया, तो कोई चीनी की जगह नमक मुंह में रख दिया, आप कहेंगे नहीं नहीं, किसी ने मीठा कहा था वो गलत था, चीनी तो खारी है, नमकीन है। अनुभव होना चाहिए। अगर अनुभव जन्य ज्ञान है, भगवान कहते हैं, तब तो वो ज्ञान है। विश्वास तो ऊपर ऊपर का है। कोई भी कल तर्क देके उससे अच्छा तर्क देगा तो विश्वास का टूट जाएगा। तो भगवान के श्रद्धा विश्वास का अभाव नहीं है, श्रद्धा है अविश्वास का अभाव।
विश्वास ना हटे हो, विश्वास होना श्रद्धा नहीं है, अविश्वास गिरे, अविश्वास हटे। और अंग्रेजी में अगर आप देखें, श्रद्धा के लिए जो सही शब्द है वो बिलीफ नहीं है, फेथ नहीं है। बिलीफ या फेथ श्रद्धा का अर्थ, सही अर्थ नहीं है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट। एक बच्चे को देखो, अपने माँ पर विश्वास है, कितनी भयानक परिस्थिति हो, जंगल हो, सुनसान एरिया हो, रात्रि हो, लेकिन बच्चा अपने माँ के गोद में सब सुरक्षित है। बच्चे को कोई भय, माँ भयभीत हो सकती, लेकिन बच्चा को कोई भय नहीं, निश्चिंत होकर बच्चा अपनी माँ की गोद में सो जाएगा। बच्चे ने अपने पिता की उंगली पकड़ ली है तो उसे कोई अश्रद्धा नहीं कि पिता को रास्ता मालूम है या नहीं, पिता कहीं रास्ता भूल जाएगा या नहीं भूल जाएगा, उसे कोई अश्रद्धा नहीं है। उसने पिता की उंगली पकड़ ली, अब जहां ले जाए पिता, पिता की उंगली पकड़ ली, जहां वो ले जाए वो स्वीकार है। मां के गोद में निश्चिंत होकर लेट गया, सारा भय दूर, सारी असुरक्षा खत्म, ना कोई असुरक्षा, ना कोई भय, ना कुछ भूलने का डर। जैसे बच्चे ने मां का गोद में मुक्त हो गया, श्रद्धा है उसकी, ये श्रद्धा, ये विश्वास नहीं, ये श्रद्धा है। विश्वास तो सदा तर्क से चलते हैं, विचार से चलते हैं, तर्क से चलते हैं। किसी ने तर्क उसके पक्ष में दिया तो विश्वास हो गया, किसी ने उसके विपक्ष में तर्क दे दिया तो विश्वास टूट गया। और ये तर्क बदलते रहते हैं, बुद्धि के स्तर पर ये बदलेंगे। किसी को किसी शास्त्र में विश्वास है, हिंदुओं को एक शास्त्र में विश्वास है, मुसलमानों को दूसरे शास्त्र में विश्वास है, किसी को गीता में है तो किसी को कुरान में है तो किसी को बाइबल में है। अब उनकी उस पर विश्वास है तो मान लेते हैं, उन शास्त्रों में उनकी को मान लेते कि ये ठीक है। और अब कौन ठीक है? तो ये मात्र तर्क से चलते हैं, विश्वास ऊपर ऊपर से है, लेकिन श्रद्धा अंदर से पैदा होती है, भाव से पैदा होती है, समर्पण से पैदा होती है। एक बच्चे को माँ में श्रद्धा है, पिता में श्रद्धा है, वो विश्वास की बात नहीं है, तो निश्चिंत हो जाता, निर्भय हो जाता, समर्पित हो जाता। ऐसे ही भगवान कहते, ऐसा समर्पण कि पूरी तरह से ना कोई भय है, ना कोई चिंता है, ना कोई उसके मन में असुरक्षा है। जो श्रद्धा ऐसा हो, श्रद्धा से युक्त हो, भगवान कहते श्रद्धा युक्त होकर जो मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं। भगवान का मत कौन सा है? जो आग ऊपर के श्लोक में कहा, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत, निराशी निर्ममो। जो मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। भगवान कहते हैं वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। कर्मों से छूट जाने का अर्थ है कर्म के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म के ज्वर से छूट जाते हैं। कर्म से नहीं छूट जाते, कर्म तो वो भी करेंगे, लेकिन वो कर्म बंधन नहीं बनेंगे, वो कर्म ज्वर पैदा नहीं करेंगे। जो कर्म के साथ अशांति है, तनाव है, दुख है, बंधन है, वो नहीं होगा, क्योंकि वो पूज्य भाव से कर रहे, समर्पित भाव से कर रहे, परमात्मा के लिए कर रहे, लोक कल्याण के लिए कर रहे। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, एतु एतम अवसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ातान विद्धि नष्टान चेतसा। जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तुम संपूर्ण ज्ञानों में मोहित हुए नष्ट हुए ही समझ। जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए, यानी
उसमें भी संसार में द्वेष निकालते हुए, भगवान का जो मत है उस मत में दोष निकालते हुए, दोष क्या है कि वो जो आज ये बात कह रहे कि ना लोभ जरूरी है, मोह जरूरी है, क्रोध जरूरी है, अहंकार जरूरी है, और इसके बिना प्रगति कैसे होगी। आज लोग कहते हैं, आज लोग हमसे कहते हैं कि अगर व्यक्ति कामना ना करे, लोभ ना करे, मोह ना करे, चाह पैदा ना करे तो विकास कैसे होगा। कहते ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आवश्यकता हो, कामना से ही तो विकास होगा। कामना नहीं होगा तो कर्म कैसे होगा। अब जो दोष निकालने वाले हैं, नास्तिक हैं आज के, और भगवान किसके लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सर्वज्ञान विमूढ़ान, संपूर्ण ज्ञानों से मोहित हुए, सर्वज्ञान विमूढ़ान। विमूढ़ शब्द का अर्थ है मोहित हुए। कौन से मोहित, कौन है, सर्वज्ञान। अज्ञानियों को नहीं कह रहे, ज्ञानियों को कह रहे भगवान, कि जिनके पास ज्ञान बहुत है, ज्ञान बहुत है लेकिन वो ज्ञान में ही मूर्छित है, ज्ञान से ही मोहित है। आज अनपढ़ आदमी बात जल्दी समर्पित हो जाता, जल्दी श्रद्धा कर लेता। एक अनपढ़ में, अशिक्षित में जल्दी श्रद्धा आ जाती है, जबकि इन पढ़े लिखे लोगों में श्रद्धा नहीं आती है, समर्पण नहीं आता है। अब वो मानेंगे क्योंकि वो कहते हैं हम तो पढ़े लिखे, पीएचडी किए हुए। अब ऐसे लोग जो पीएचडी किए हुए हैं, जिनमें बुद्धि ज्यादा है, विचार ज्यादा है, तर्क ज्यादा है, शास्त्र ज्यादा है, ऐसे व्यक्ति श्रद्धा नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी ये पीएचडी, उनके ये शास्त्र, उनके ये सिद्धांत, यही रुकावट बन जाते हैं परमात्मा में के प्रति श्रद्धा करने में, यही रुकावट। अज्ञानी जल्दी सीख जाता, ज्ञानी जल्दी नहीं सीख पाता। अज्ञानी जल्दी सीख जाता, ज्ञानी को तो ज्ञान का अहंकार है। पहले उसके इस ज्ञान के अहंकार को तोड़ो, तब कुछ नया लिखा जाता। पहले भी उसकी कागज कोरा नहीं है, कोरे कागज पे तो कुछ लिखा जा सके, लेकिन कागज पे पहले ही लिखावट बहुत हो गई है। अब जो पहले लिखावट बहुत हो गई है, पहले उसे मिटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। पहले को पहुंचो, पहले को हटाओ, तब कुछ नया लिखा जा सके। और जिनका कागज कोरा है, जिन्हें हम अज्ञानी कहते हैं, जिन्हें हम अशिक्षित कहते हैं, बिना पढ़े लिखे कहते हैं, वो जल्दी सीख लेते। इसलिए तो कबीर जल्दी सीख लिए, रैदास जल्दी सीख लिए, मीरा ज्यादा जल्दी सीख लिए, क्योंकि इनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्रियां नहीं थी। अगर इन्होंने पीएचडी की होती, आज तक तुम्हें सुनने में आया हो कि कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, कोई पीएचडी वाला और स्थित प्रज्ञ हो जाए, समाधिस्थ हो जाए, ब्रह्मनिष्ठ हो जाए, तत्वज्ञानी हो जाए, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। आप जाके देख लो, आप काशी में जाओ, काशी के पंडितों से मिल लो, डिग्रियां बहुत हैं, पढ़े लिखे बहुत। यूनिवर्सिटी में देखो कितने पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, पीएचडी, जिन्होंने वेदांत पे पीएचडी की है, उपनिषदों पर पीएचडी की है, ऐसे बहुत मिलेंगे यूनिवर्सिटियों में, लेकिन उनके पास कोई अनुभव नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, आत्मज्ञानी नहीं है, स्थित प्रज्ञ नहीं है वो। जब मैं खुद पढ़ता था बम्बई में, तो हमें स्वामी चिन्मय जी पढ़ाते थे, स्वामी दयानंद जी भी पढ़ाते थे, और एक यूनिवर्सिटी, पिलानी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर भी पढ़ाते थे। अब जो पिलानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनके पास तर्क बहुत थे, सिद्धांत बहुत थे, शब्द बहुत थे, अनुभव शून्य थे, अनुभव नहीं था। और वो बेचारे वहां यूनिवर्सिटी से रिटायर हो गए, तो यहाँ आश्रम में आके पढ़ाते थे। किस लिए पढ़ाते थे? पैसे के लिए, तनख्वाह मिलेगी, पैसा मिलेगा।
अब उनका सारा का सारा उपनिषद गीता का ज्ञान किसके लिए है? पैसे के लिए, पैसे के लिए। वो उनके लिए एक दुकान है, वो कमाई का एक साधन है। वो शास्त्र ज्ञान उनके लिए मीन्स है, एंड नहीं है, मीन्स है, एक साधन है। आत्मज्ञान उनके लिए साधन है, किस लिए? धन पाने के लिए। और जिनके लिए आत्मज्ञान भी साधन है, भगवान कहते ऐसे ही तो सर्वज्ञान विमूढ़ान, वो ज्ञानी हैं लेकिन मूढ़ है, मूर्छित है। वो हीरे भी हीरे दे के पत्थर कम ले रहे हैं, हीरे दे के पत्थर ले रहे, क्योंकि वो अनुभव में नहीं है। वो सारा का सारा वाणी विलास है, वो शब्द जाल है। जब तक अनुभव में ना आए, भगवान कहते हैं, तब तक ये सर्वज्ञान विमूढ़ान, और जो सर्वज्ञान विमूढ़ान है वो दोष निकालेंगे, वही कहेंगे। वो कहेंगे ये विकास कैसे होगा। कभी कभी हमारे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं, जब उनसे कहो ये कामना मुक्त होके कर्म की बात, जो भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चाह ना करो, तो वो कहते कर्म होगा कैसे बिना चाह के, बिना चाह के, बिना कामना के कर्म होगा कैसे। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले कामना पैदा होती है, आज खाना कौन सा बनाना है, दाल कौन सी बनानी है, सब्जी कौन सी बनानी है, कामना पहले आई, कर्म पीछे गया। कपड़े कैसे पहनना है, कामना पहले आई, क्रिया बाद में हुई। और कहते ये कामना ना होता तो ये भौतिक विकास ना होता। आज जो भौतिक विकास दिख रहा है चारों ओर, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, कारें चल रही हैं, विज्ञान के आविष्कार जो इतने कुछ हुए, ये अगर कामना ना होती तो विकास ना होता। अब मैं कभी कभी लोगों से कहते हैं कि देखो, एक तरफ विज्ञान ने विकास दिया, सुविधा दी, साधन दिए। विज्ञान ने वही दिया जो हमारे पंच भौतिक तो थे, पंच भौतिक हमारी जो काम विषय थे, जो भौतिक विषय हमारे थे, वही विज्ञान ने दिए। आंख के लिए रूप दिया, जीभ के लिए स्वाद दिया, कान के लिए शब्द दिया, नासिका के लिए सुगंध दी, त्वचा के लिए स्पर्श, तरह तरह के, पैरों के लिए गमन आगमन, जो पैरों से चलते थे आज हवाई जहाजों से चलने लगे। और ये विज्ञान ने दिया, ये विकास, ये सुविधा विज्ञान ने दी, इसमें कोई संदेह नहीं, विज्ञान ने सुविधा दी। लेकिन सोचो, विज्ञान हमें बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं दे सकती। विज्ञान हमको बिस्तर तो दे सकता है लेकिन नींद नहीं दे सकती। अध्यात्म जब भगवान कहते कामना मुक्त कर्म, भगवान का इशारा है कि नींद से, एक बार बिस्तर ना भी मिले, अगर नींद गमा के बिस्तर पाया तो ये योग्यता नहीं है, ये कोई हमारी सफलता नहीं है कि नींद गमा के अगर बिस्तर पाया, शांति गमा के अगर सुख पाया, ये हमारी सफलता नहीं है। क्या हम इसे सफलता कहेंगे कि हमने शांति गमा दी लेकिन सुविधा तो पा ली, सुविधा पा ली, नींद गमा दी लेकिन बिस्तर पा लिया, इसे हम सफलता कह सकते हैं? सोचो। आज जो हमारे यहाँ मंदिर होते थे, संत होते थे, संतों के सत्संग होते थे, अब उनसे ऐसे लोग, बहुत लोग कहेंगे, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग कहेंगे कि ये श्रम कोई प्रोडक्टिव नहीं है। एक दुकानदार तो दुकान पे जाके, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में जाके बता सकता है कि हमने ये कमाया है, हमने ये कमाया है, पैसा ये कमाया है, ये वस्तु का उत्पादन किया, वो दिखा सकता है। लेकिन एक संत सत्संग कर रहा है और उस सत्संग से किसी को मन की शांति आई है, उस सत्संग से मन की शांति आई है, मन की अशांति मिटी है, मन का कोई भ्रम टूटा है, मन के संदेह के बताएगा आज हमने इतना कमाया। लेकिन पत्नी अगर सत्संग में गई थी 2 घंटे
उससे पूछो तुमने क्या कमाया, तो वो बता नहीं पाएगी। वो बता नहीं पाएगी कि हमारे पास ये कमाई है, कि वो उपाय नहीं है उसे दिखाने का कि क्या हमने पाया है। सत्संग में जाके, भगवान के पूजन में, भजन में, ध्यान में, योग में हमने क्या पाया है, उसको बाहर दिखाने का उपाय नहीं है। तो एक भौतिक विकास है, एक आध्यात्मिक विकास है। तो भौतिक विकास तो देखा जा रहा है, लेकिन आध्यात्मिक विकास को कोई नापने का मापदंड नहीं है, देखने का कोई उपाय नहीं है। और ऐसे लोग जब ये तर्क देते हैं कि अध्यात्म से क्या मिला, तो उन्हें मालूम नहीं कि बुद्ध ने क्या पाया, नानक ने क्या पाया, कबीर ने क्या पाया। और जैनियों में 24 तीर्थकर राजा थे, जो उन्हें राज्य में नहीं मिला, वैभव में नहीं मिला, सुविधा में नहीं मिला, सिंहासन में नहीं मिला, महलों में नहीं मिला, अंतर्मुखी होकर अपने ध्यान में मिला, अंतर्मुखी होकर अपने ध्यान में मिला। और उन्होंने कोई अंत में कोई अफसोस प्रकट नहीं किया, प्रायश्चित नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया कि मैंने खो दिया कुछ, मैंने कुछ राज खो दिया, महल छूट गए, पश्चाताप नहीं किया। वो कहते हमने वो छोड़ा जो कल छूट ही जाना था, छूट ही जाना था वो छोड़ा, और हमने पाया वो जो कभी छूटना नहीं। सोचो, आज तक किसी संत ने कभी अफसोस प्रकट किया है कि मैं भटक गया, मैं भूल गया इस रास्ते पर आके? संसारी लोग अफसोस प्रकट करेंगे कि मैं भूल गया, मैं भटक गया, मैंने पाया कुछ नहीं, सारी उम्र गंवा दी, सारा जीवन लगा दिया दांव पर, पाया कुछ नहीं, सारा जीवन दांव पर लगा दी, सारा उम्र गंवा दी, पाया क्या? मन को शांति आई, मन को संतोष आया, मन को विश्राम आया, मन को तृप्ति आई कोई? वही अतृप्ति है, वही असंतोष है, वही संताप है, वही पीड़ा है। और इन फकीरों से पूछो, इन संतों से पूछो, उनके पास सुविधा नहीं थी लेकिन शांति थी। हमारे तुम्हारे माता पिता के पास सुविधा कम थी, शांति ज्यादा थी। आज हमारे पास सुविधा है लेकिन शांति नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं जो ऐसे सर्मक ज्ञान विमूढ़, जिन्होंने कुछ बाहर का ये ज्ञान अर्जित किया है, बाहर का ज्ञान अर्जित किया है, पीएचडीयां किए हैं जिन्होंने, उनको जल्दी से वो दोष निकालेंगे, वो अध्यात्म में दोष निकालेंगे, आध्यात्मिक प्रगति में दोष निकालेंगे। तो समझ में नहीं आया, उन्हें समझ के बाहर है कि ये इसमें हमने क्या पाएंगे, क्या पाएंगे। इसलिए देखो आज जिन लोग बेचारे अशिक्षित हैं वो जल्दी समझ लेते हैं, उनको ज्यादा उपलब्धि हो जाती है, लेकिन जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो तर्क करेगा, तर्क। और ये हर चीज, हर बात तर्क से नहीं जानी जा सकती है, कुछ श्रद्धा से भी जानी जाएगी। हर बात को तर्क से कैसे जान सकोगे? अब रात को गहरी नींद में सुख मिलता, शांति मिलती, तृप्ति मिलती, रात को गहरी नींद में कैसे तर्क से बताओगे? कोई उपाय है तर्क से बता सकोगे रात को गहरी नींद में कैसे सुख मिला, कौन सी तृप्ति मिली? कुछ उपाय है बताने का तर्क देके? उपाय नहीं है। यही कह सकते नींद लेके देखो, नींद लेके देखो। शब्दों से कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, कोई उपाय नहीं है कि शब्दों से कहा जाए कि नींद का स्वाद कैसा है। अनुभव से ही आएगा वो नींद का स्वाद। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, वो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी के पद पर। मेरे पास आए, 2 दिन रुके, बातचीत मेरे साथ की उन्होंने, कुछ प्रश्नोत्तर हुए, और जब बातचीत की, प्रश्नोत्तर हुए, तो वो कहने लगे स्वामी जी जब मैं अपने गांव में जाते हैं, मेरे गांव के लोग अपने बच्चों को मेरा आदर्श बताते हैं। मेरे गांव के लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि देखो जैसे इस व्यक्ति ने प्रोग्रेस की, आज दिल्ली में इसके पास बड़ी कोठी है, बड़ी कुर्सी है, धन है, मान है, सुविधा है, बड़ी कारें हैं, बड़ी सुविधा है, सब कुछ है। तो लोग कहते हैं जैसे इस बालक ने, इस व्यक्ति ने प्रोग्रेस की कि
एक गांव का बच्चा, गरीब घर का बच्चा, और आईएएस ऑफिसर बन गया, और आईएएस ऑफिसर से प्रमोशन होते होते, पदोन्नति होते होते, वो एक राज्य का चीफ सेक्रेटरी बना। राज्य के चीफ सेक्रेटरी से सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी बना, जाके कुर्सी भी मिली, सुविधा भी मिली, मान भी मिला। तो इसलिए लोग अपने बच्चों को मेरा आदर्श बताते कि मैं उनके लिए एक आइडियल हूं, एक आइडियल हूं। लेकिन वो व्यक्ति कहता, स्वामी जी जब वो मुझे आइडियल मानते हैं तो मेरे अंदर बड़ी पीड़ा होती है, मुझे दुख होता कि मैं आइडियल नहीं हूं। उन्होंने सिर्फ हमारी कोठी देखी, हमारे कार देखी, हमारी सुविधाएं देखी, हमारी कुर्सी देखी और हमें आदर्श मान लिया। लेकिन उन्हें नहीं मालूम हमारे अंदर कितनी पीड़ा है, हमारे अंदर कितनी अशांति है, कितना दुख है, कितना संताप है, कितना ज्वर अंदर है। ये धन हमने कैसे कमाया, हमने सबको छिपा लिया, कानून को छिपाया, सरकार को छिपाया, समाज को छिपाया। अब स्वयं से छिपाने का कोई उपाय नहीं है। अपने से खुद को कैसे छिपाऊं कि हमने ये धन कैसे कमाया, इन कुर्सियों तक कैसे पहुंचा। और जो हमसे अनर्थ हुए हैं, असत्य हुए हैं, अपराध हुए हैं, अपने से छिपाने का कोई उपाय नहीं। इसलिए हमारा मन अशांत रहता, हर समय मेरा मन अशांत रहता। थोड़ा चलते हैं, पानी पीते, ब्लड प्रेशर हमें है, डायबिटीज हमें है, हार्ट की दिक्कत हमें है। अब भोजन कम करते हैं, दवाइयां ज्यादा खाते हैं, भोजन कम है, दवाइयां ज्यादा चलती हैं, ज्यादा खर्चा दवाइयों पर, भोजन कम होता जा रहा, दवाइयां बढ़ती जा रही। बड़ी कोठी है लेकिन नींद नहीं आती है, कंपोज और ट्रैंकुलाइजर खा खा के सोते हैं। अब जिन्होंने हमें आदर्श माना था, उन्होंने सिर्फ बाहर का आवरण देखा, बाहर का ढांचा देखा, बाहर के उन्होंने ऐसो आराम की वस्तुएं देखी। अगर कोई उपाय हो, मेरे अंदर खिड़की हो कि अंदर झांक के देख सके कि हमारे अंदर क्या है, कितनी पीड़ा है, कितना रुदन है, कितना संताप है, कितना नरक है, तो शायद कोई अपने बच्चों को ना कहे कि ये तुम्हारे लिए आदर्श है। आज के जिन्हें हम तथाकथित बुद्धिजीवी कहें, आज के जिन्हें सुविधा संपन्न, सुखी, सफल कहें, वो सुखी, वो सफल ऊपर ऊपर से दिख रहे, अंदर से कहीं कुछ नहीं है। अंदर पूरी रिक्तता है, अंदर पूरा अभाव है, अंदर पूरा नरक है। भगवान कहते हैं, ऐसे लोगों को भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो व्यक्ति हैं सर्वज्ञान विमूढ़ान, जो बहुत ज्ञानी अपने को मानते हैं, लेकिन वो हैं कैसे, विमूढ़ान, मूर्छा में है, मोहित चित्त हैं और नष्ट हुए समझो। वो कहते हैं वो नष्ट हो जाए, वो सारा जीवन लगा देते दांव पे, सारा जीवन दांव में लगाते, लेकिन उपलब्धि क्या हुई? सारा जीवन तुम भागे रेगिस्तान में, लेकिन प्यास तो बुझी नहीं। जिस जल की प्रतीत में, जिस जल के आभास में, जिस जल के इल्यूजन में तुम रेगिस्तान में दौड़ते रहे, प्यास बढ़ती गई और सामने फिर मौत। तो पाया क्या? मौत पाई। सारा जीवन दौड़ में लगा दिया, इस भाग में लगा दिया, खोज में लगा लिया, पाया क्या? अंत में मौत आई। भगवान कहते ऐसे व्यक्ति जो ज्यादा अहंकारी हैं और भगवान में भी दोष निकालते हैं, अध्यात्म में भी दोष, वो सारा कुछ बुद्धि से जानना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। वो कहते जैसे कोई रेडीमेड उनको ला के दे दे, जैसे बाजार से वो खरीद के कार खरीद लाए, कोई सोफा खरीद लाए, कोई कपड़े खरीद लाए, कोई जूते खरीद लाए, ऐसी कोई दुकान हो कि जहां पे वो समाधि का अनुभव भी पैसे से खरीद सके, समाधि का अनुभव पैसे से खरीद सके। लेकिन उन ना समझो को ये मालूम नहीं है कि बिस्तर खरीदा जा सकता है पैसे से, लेकिन नींद पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। बिस्तर पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन नींद पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। सुविधा खरीदी जा सकती है पैसे से, लेकिन समाधि नहीं खरीदी जा सकती है। समाधि पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अब वो हर चीज को पैसे से नाप तौल कर रहे हैं कि पैसे से कैसे मिलेगी।
तो भगवान कहते ऐसे व्यक्ति जो हैं वो, उन्हें भगवान मूर्ख कह रहा। मूर्ख के अर्थ है अचेत सा। भगवान कह रहे अचेत सा, मतलब चेतना का अभाव है, चेतना नहीं है, होश नहीं है, बेहोशी में है, एक मूर्छा में दौड़ रहे। आज देखो ना, जैसे व्यक्ति तमाम तरह के बच्चों के खिलौने आते ना, जिनकी चाबियां भर दो, चाबी भर दो और फिर वो चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। ऐसी व्यक्तियों के अंदर कामनाओं की चाबी भरी हुई हैं और वो मूर्छा में दौड़ रहे। कोई धन की दौड़ में है, कोई पद की दौड़ में है, कोई वस्तुओं के दौड़ में है, दौड़ रहे, बेहोशी में दौड़ रहे, मूर्छा में दौड़ रहे। क्रिया हो रही है लेकिन होश नहीं है, व्यवहार कर रहे हैं लेकिन कोई होश नहीं है, बेहोशी में, मूर्छा में, अचेत सा। भगवान कैसे ऐसे व्यक्ति अचेत सा है। और जैसे भगवान कहते हैं अचेत सा मूर्ख, मूर्ख का अर्थ है मूर्छा। मूर्ख का अर्थ है मूर्छा में है, एक अचेत सा है, चेतना का अभाव है, मोहित चित्त वाले हैं। और जो मोहित चित्त वाले हैं वही व्यक्ति अंत में नष्ट होने का कारण, वो नष्ट हो जाते हैं। जीवन में कुछ उपलब्धि नहीं होते हैं, वो जीवन व्यर्थ चला जाता है। समय खूब लगाया, शक्ति खूब लगाई, श्रम खूब किया, लेकिन मिला कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं आया। अब तुम सिकंदर को अगर सफल कहोगे तो सिकंदर भी हाथ दिखाते हुए गया अर्थी से बाहर, कि देख लो खाली हाथ जा रहा, लेके कुछ नहीं गया। युद्ध बहुत किए, रक्तपात खूब किया, नरसंहार खूब किया, लेकिन हाथ क्या आया, उपलब्धि क्या हुई, पाया क्या, सुख मिला। और हर समय पाना, हमने कहा वस्तुओं के से नहीं नापोगे, अपने जीवन को इस वस्तुओं से नहीं नापोगे कि हमने श्रम से ये पाया। श्रम से तुम बिस्तर पा लोगे, लेकिन तुम्हारी सफलता बिस्तर नहीं है, तुम्हारी सफलता नींद है। सफलता की कसौटी, सफलता का पैमाना, सफलता की कसौटी, सफलता का पैमाना कोई बिस्तर नहीं है, नींद होगी। सफलता का मापदंड, सफलता की कसौटी सुविधा नहीं होगी, मन की स्थिति होगी। तो मन की स्थिति कैसी है, स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, शांति है, तृप्ति है, संतोष है। अगर शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है, संतोष नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है, मन की अवस्था क्या है? अगर मन की अवस्था संतोष की है, शांति की है, स्वस्थ है, तो सफल हो। और अगर मन अशांत है, रुग्ण है, बीमार है, तनावग्रस्त है, तो यह असफलता है, यह पराजय है, यह असफलता है। तो सफलता पैसों से, सुविधा से मत आंको कि इतनी बड़ी कोठी हमारे पास है, इतनी बड़ी कार हमारे पास है, इतना बैंक बैलेंस हमारे पास है। कोठी होगी, कार होगी, बैंक बैलेंस होगी, मन की अवस्था क्या है? संतोष मिला, शांति मिली, तृप्ति आई। और प्रायः तुम पाओगे ऐसे लोगों में, वो कहेंगे सब कुछ है, बल्कि यही नहीं है। सुविधा भी है, कोठी भी है, कार भी है, बैंक बैलेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है। मन अशांत है, मन रुग्ण है, मन बीमार है, मन में तनाव है। तो अगर बिस्तर पाके नींद गमाने वाली बात है, सुविधा पाके शांति गमाने वाली बात है, तो इसे सफलता नहीं कहा जा सकता। भगवान कहते हैं ऐसे ही व्यक्ति अपने को नष्ट कर लेते, वो नष्ट हो जाते। जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलता है, उन मूर्खों को तान अचेत सा सर्वज्ञान विमूढ़, संपूर्ण ज्ञानों में मोहित हुए, नष्ट हुए ही समझ, वो नष्ट हो जाते, हाथ कुछ नहीं लगता। आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान कहते हैं क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त हुए अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त हुए, प्रकृति से प्राप्त हुए अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है,
फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। सारी प्रकृति, भगवान कह रहे कैसे है, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त हुए अपने स्वभाव में परवश हुए कर्म करते, स्वभाव के में परवश सारी प्रकृति। अब आम का बीज तुमने डाला है तो आम का फल आएगा, नीम का बीज डाला है तो नीम का फल आएगा, कीकर का पेड़ डाला है, बमूल डाला है, बीज डाला है तो बमूल का आएगा। सारी प्रकृति देखो, गाय जैसी है, 1000 साल पहले गाय जैसी थी, आज भी वैसी गाय है। अगर 1000 साल पहले वेजिटेरियन थी, शाकाहारी, तो आज भी शाकाहारी है। 1000 साल पहले कोई शेर मांसाहारी था तो आज भी मांसाहारी है। ये नहीं कि आज वो शाकाहारी हो जाए। सारी प्रकृति, पशु पक्षी प्राणी वृक्ष, सारा का सारा अपनी प्रकृति में जी रहे। जैसी उनकी प्रकृति है स्वभाव, उसी में वो जी रहे, अपने स्वभाव में परवश हुए जी रहे। स्वभाव के परवश, जैसा स्वभाव है उससे अपने स्वभाव के परवश होकर जी रहे। लेकिन चूंकि आदमी परवश न होकर स्ववश हो सा जाता, आदमी में चुनाव है और चुनाव करने की शक्ति है, आदमी, इसलिए कहते आदमी अपने में एक द्वार है, आदमी अपने में एक सीढ़ी है। द्वार से हम अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, सीढ़ी से ऊपर भी चढ़ सकते हैं और नीचे भी उतर सकते हैं। मनुष्य अपने में एक द्वार है जो अंदर और बाहर जा सकता है। अंदर जाता है तो देवता बन जाता है, बहिर्मुखी हो जाता है, राक्षस भी बन जाता है। ऊपर चढ़ता है तो देवत्व की तरफ बढ़ता है, ऊर्ध्वगामी हो जाता है, और नीचे उतरता है तो अधोगामी हो जाता है, राक्षस की कोट में चला जाता है। तो मनुष्य एक द्वार है, मनुष्य में एक चुनाव है और चुनाव करने की शक्ति है, ये करें या ये करें। शाकाहारी होना चाहे तो शाकाहारी भी हो जाता, और मांसाहारी होना चाहे तो मांसाहारी हो जाता। कोई संत बनना तो संत भी बन सकता, दुष्ट बनना चाहे दुष्ट भी हो जाता। कोई राम भी बन जाता तो कोई रावण भी बन जाता, कोई कृष्ण बन जाता तो कोई कंस भी बन जाता। चुनाव है। अब वो चुनाव अपने ऊपर है कि तुम्हें कृष्ण बनना है या कंस बनना है, परहित करना है या पर पीड़ा करना है, सेवा करनी है या सताना है। ये दोनों चुनाव आदमी के लिए, सेवा में भी और सताने में भी। विध्वंस भी कर सकता, निर्माण भी कर सकता। तो भगवान कहते जहां ऐसा चुनाव है सब, लेकिन मनुष्य में चुनाव है, और कभी कभी वो मनुष्य अपने चुनाव का दुरुपयोग करता है, चुनाव का दुरुपयोग करता है। और चुनाव का अगर वो दुरुपयोग कर रहा है और चुनाव में क्या आते हैं, राग और द्वेष आएंगे। चुनाव में ये चाहिए ये नहीं चाहिए, राग और द्वेष होगा। जब तक ये राग है द्वेष है तो चुनाव होगा, और जब हम राग द्वेष से मुक्त हो जाते तो चुनाव मुक्त हो जाते, तो समर्पित हो जाते। राग द्वेष है तो हट होगा। हट किस बात का है, हट इस बात का है कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए, मान चाहिए अपमान नहीं चाहिए, जीत चाहिए पराजय नहीं चाहिए, जय चाहिए पराजय नहीं चाहिए, लाभ चाहिए हानि नहीं चाहिए। लेकिन क्या लाभ हानि हमारे हाथ में है? गर्मी चाहिए सर्दी नहीं चाहिए, दिन चाहिए रात नहीं चाहिए, तो क्या ये हमारे हाथ में है कि हम रात को रोक सके और दिन को बना के रख सके? रात को आने से रोक सके, दिन को बना के रख सके, क्या हमारे हाथ में है? हमें गर्मी प्रिय है सर्दी प्रिय नहीं है, इसलिए गर्मी रहे और सर्दी ना आए, गर्मी को बना के रखे सर्दी को रोका जा सके, क्या ये हमारे हाथ में है? लेकिन आदमी हट करेगा, और ये हट जो करेगा वही दुख का कारण। चुनाव करेगा कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए, जन्म चाहिए मौत नहीं चाहिए, मान चाहिए अपमान नहीं चाहिए, संयोग चाहिए वियोग नहीं चाहिए, लाभ चाहिए हानि नहीं। अब जो नहीं चाहिए वो दुख का कारण बनेगा। तो भगवान कहते हैं इसमें हट क्या काम करेगा। लेकिन जो ज्ञानी है वो राग द्वेष से मुक्त हो जाते, वो राग द्वेष से मुक्त हो जाते,
और जो राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं वो समर्पित हो जाते हैं। कभी कभी आप देखो, आप सड़क पर जाते हैं और सड़क पर आप तमाम लिखे हुए पोस्टर आप देख रहे, तो सड़क पर लिखा हुआ कोई पोस्टर आपने देखा, पढ़ा, ठीक है, न राग है न द्वेष है, आपने पढ़ लिया, जैसा लिखा था वो पढ़ लिया, न राग है न द्वेष है। अब आप घर बैठे हैं, 2 चिट्ठी आपके पास आई, 2 पत्र आपके पास आए, 2 पत्र हैं और दोनों पत्रों पर भेजने वाले का नाम है, दोनों पत्रों पर भेजने वाले का नाम है, किसने भेजा है? तो एक मित्र का पत्र है और एक शत्रु का पत्र है, एक मित्र का लिखा हुआ पत्र है, एक शत्रु का लिखा हुआ पत्र है। तो आप देखो आप दोनों को कैसे पढ़ोगे? मित्र का जब पत्र पढ़ोगे तो पहले से ही आपके अंदर एक राग आ गया कि मित्र का पत्र है, सुख की भावना होगी, संतोष की भावना होगी, स्वीकार की भावना होगी, प्रेम अंदर से उमड़ेगा कि मित्र का पत्र है, राग है। एक दूसरा पे हमने नाम पढ़ा, ये किसका है? ये शत्रु का है, ये मेरे दुश्मन का है। तो अब अंदर से उसके प्रति द्वेष का भाव आ गया कि वो मेरा दुश्मन है, मेरा बुरा चाहने वाला, ये मैं उसका बुरा चाहता हूं। एक पत्र दोनों पत्र हैं, एक के प्रति राग से पढ़ रहे, एक को द्वेष से पढ़ रहे, एक के प्रति चित्त में प्रसन्नता आ रही है, एक दूसरे से चित्त में अप्रसन्नता आ रही है। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही जब कर्मों को हम राग द्वेष में बांट देते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार उनको स्वीकार नहीं करते, जैसे अब कोई पशु पक्षी में नहीं ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कभी सुना कि कभी गाय का, भैंस का, पशु पक्षियों के ब्लड प्रेशर बढ़ते हो, मन उनके अशांत होते हो कि नींद नहीं आती है, उनको ट्रैंकुलाइजर खाना पड़े? कभी सुना कि किसी गाय को, बैल को, पशु पक्षी को ट्रैंकुलाइजर खाना पड़े नींद के लिए? आज उनका मन ज्यादा अशांत है, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ रहा है। वो प्रकृति से जीते हैं, वो प्रकृति के परवश होकर जीते हैं, प्रकृति से अलग उनका कोई चुनाव नहीं है। लेकिन मनुष्य में चुनाव है, चुनाव का दुरुपयोग करता, राग चाहिए, द्वेष नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। परिणाम क्या होते हैं? उसका इस प्रकार का जो हट है वही उसके दुख का कारण बन जाता है, उसका इस प्रकार का हट जो है उसके दुख का कारण बन जाता है। आज हम यहीं विराम लेते हैं, अगला श्लोक कर लेंगे। मेरा सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरि ओम।